Enjoy this recording taken from an unscripted live audio conversation on Mensa. That's MENTZA. नमस्कार, यह रेडियो प्लेबैक इंडिया। गीत, कविता, कहानी या किस्सा, हर जज्बा इंडिया के दिल का। रेडियो प्लेबैक इंडिया, रेडियो प्लेबैक इंडिया, रेडियो प्लेबैक इंडिया। सुनते रहिए दोस्तों, रेडियो प्लेबैक इंडिया। नमस्कार श्रोताओं। Hi everyone. Hello. हेलो संज्ञा जी, क्या मेरी आवाज नमस्कार। सुजय, नमस्कार। हेलो लेट्स स्टार्ट द फिल्म सिने पहली। हेलो संज्ञा जी, आपकी सभी श्रोताओं को सुजय का नमस्कार। संज्ञा जी की आवाज शायद आ नहीं रही है, तो मैं सभी का स्वागत करता हूं। और इससे पहले कि हम आज की पहेलियां शुरू करें, मैं पिछले सप्ताह में पूछी गई पहेलियों में जो मतलब जिन्होंने सही जवाब दिए थे उससे संबंधित कुछ जानकारी दे दूं। पहला जो सवाल था उसके लिए सिमी चौधरी जी को 1 अंक मिले थे। दूसरे सवाल पे दीपिका जी को 5 अंक, निमिषा जी को 4 अंक और राजीव जी को 2 अंक मिले थे। और जो हमारा तीसरा सवाल था जिसमें आपको लता आशा डुएट्स बताने थे, तो उसमें सभी प्रतियोगियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और सबसे ज्यादा जो गीत बताए वो थी सुमेधा अग्रवाल जी, जिन्होंने 7 गीत बताए। ये गाने थे मेरे महबूब में क्या नहीं, पड़ गए झूले, सावन रुताई रे, अजी चले आओ, नाच रे मन बदकम्मा, जाने मन एक नजर देख ले, बंधो मुट्ठी लाग की और सखीरी सुन बोले पपीहा। उसके बाद संजय वर्मा जी ने 5 गीत सबसे पहले बताए, जो थे दीपक मेरे सुहाग का जलता रहे, जब से लागी तो से नजरिया, मन भावन के संग जाए गोरी, दबे लबों से कभी जो सलाम ले ले और हाँ हाँ ले गई ज्वाला। उसके बाद दीपिका जी ने भी 5 गीत बताए, मन क्यों बहकारी बहका आधी रात को, जब जब तुम्हें भुलाया तुम और याद आए, आगरे का लाला अंग्रेजी दुल्हन लाया रे, ओ चांद जहां वो जाए और क्या हुआ ये मुझे क्या हुआ। उसके बाद अल्पना सक्सेना जी ने 3 गीत बताए, आकाश किसी दीवाने को, हमसे भी मोहब्बत हो जाए, सारे शहर में एक हंसी है, छाप तिलक सब छीनी रे। सिमी चौधरी जी ने बताया पाके अकेली मोहे छेड़ रहा, सुन रही मेरी बहना, ये सुहागन फिल्म का। जी हाँ। उसके बाद निमिषा जी मैं चली पड़ोसन फिल्म का गीत, और कोई आएगा हमरे गांव कोई आएगा। और सुरभि मल्होत्रा जी जो पहली बार हमसे जुड़ी थी, उन्होंने बसंत बहार फिल्म का गीत कर गया रे मुझ पे कैसा जादू गीत बताया था। सुरभि जी ने एक और गीत भी बताया था चांदनी चौक फिल्म का, जो बहुत ही रेयर गीत है, लता मंगेशकर, आशा भोसले और मीना मंगेशकर का गाया हुआ, लेकिन इसे हम शामिल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये डुएट नहीं था। और गीत के बोल थे बन्नों की हाथ भरी मेहंदी। और उसके बाद इसी तरह से दीपिका जी ने भी आंखों आंखों में किसी से बात हुई जानवर फिल्म का गीत बताया, लेकिन उसमें लता जी और आशा जी के साथ मन्ना डे की भी आवाज है, इसलिए इसे भी हम ले नहीं पा रहे हैं। और राजीव जी और शुभ्रा जी ने भी कई गीत बताए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मतलब सबसे पहले नहीं बताया उन्होंने, इसलिए उनको अंक नहीं मिले। और इस हिसाब से जो हमारा जो अभी का जो स्कोर कार्ड है वो इस तरह से है। 25 अंकों के साथ तालिका में सबसे ऊपर हैं दीपिका भाटिया जी। उसके बाद दूसरे नंबर पर 23 अंकों के साथ है सुमेधा अग्रवाल जी। 20 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है संजय वर्मा जी। उसके बाद अल्पना सक्सेना जी 13 अंकों के साथ चौथे नंबर पर। प्रज्ञा मिश्र जी 10 अंकों के साथ 5वें नंबर पर, और उनके साथ निमिषा जी भी हैं 10 अंकों के साथ। शुभ्रा जी 9 अंक, सिमी चौधरी जी 9 अंक, दोनों छठे स्थान पर हैं। उसके बाद 7वें स्थान पर है राशि मिश्र जी और मुकुल तिवारी जी 8 अंकों पर, और 8वें स्थान पर है गजेंद्र सिंह भाटी जी 4 अंकों पर। 2 अंक पाने वाले जो हमारे साथी हैं वो हैं अरिसुदन जी, शैलेश जी, सुनीता यादव जी, मनोज मेहता जी, सुशील जी, अनु सजीव जी, और पिछले बार हमारे कार्यक्रम में जुड़े थे राजीव जी और सुरभि मल्होत्रा जी, जिन्हें पिछले सप्ताह 2 अंक मिले। तो ये था हमारा स्कोर कार्ड अब तक का। अब संज्ञा जी आप वापस आ गई हैं? हाँ जी हाँ। अच्छा, शायद की आवाज आ रही है। हाँ अभी आ रही है। पहली अप्रैल के दिन, अप्रैल फूल के दिन मेरे साथ ही अप्रैल फूल के साथ कार्यक्रम शुरू हुआ कि मेरी आवाज ही गायब हो गई इस कार्यक्रम में।
वैसे तो बचपन में हम सब लोग आज के दिन दोस्तों और यहाँ तक कि अपने स्कूल टीचर्स को भी अप्रैल फूल बनाना नहीं छोड़ते थे। और आप लोगों को बहुत सारे किस्से याद आ रहे होंगे कि आपने किस किस तरह से अप्रैल फूल लोगों को बनाया है। तो आज के सिने पहेली कार्यक्रम में हम उन्हीं दिनों को याद करते हुए कुछ ऐसी पहेलियां लेकर आए हैं जिनकी कहानी किसी प्रैंक यानी किसी शरारत या हल्की फुल्की चालाकी के इर्द गिर्द घूमती है। तो शुरू करते हैं कार्यक्रम की ये पहली पहेली। और इसमें सूत्रों यानी क्यूज से आपको पहचाननी है फिल्म, यानी कि आपको फिल्म का नाम बताना है। तो पहली पहेली का पहला क्लू, इस फिल्म में अप्रैल फूल की कोई घटना का उल्लेख तो नहीं है, पर नायक अपने मैनेजर को बेवकूफ जरूर बनाते हैं। पहला क्लू 5 नंबर के लिए ये रहा। नायक अपने मैनेजर को बेवकूफ बनाते हैं इस फिल्म में। तानिया जी लिख रही हैं गोलमाल। शुक्रा ठाकुर जी ने भी ये गोलमाल लिखा है। और जी ने भी गोलमाल लिखा है। सुशील जी ने भी। में लता मंगेशकर और अमिताभ बच्चन के नामों का उल्लेख है। फिल्म के एक गीत में लता मंगेशकर और अमिताभ बच्चन के नामों का उल्लेख है। नहीं बता पा रहे हैं लोग। फिर तीसरा क्लू है, फिल्म में नायक की डबल भूमिकाएं जरूर है लेकिन ये डबल रोल नहीं है। मैं अमिताभ बन गया गोलमाल। मनोज मेहता गोलमाल। 100% स्कोर गोलमाल को ही जा रहा है संजय जी। लेकिन पहले प्रश्न में किसने उत्तर दिया, दूसरे में किसने दिया, तीसरे ने किसने दिया, इसमें बहुत सारी बातें काउंट करेंगी नंबर दिए जाने में। तो चौथा क्लू है, नायक की बहन की भूमिका में अभिनेत्री मंजू सिंह नजर आई थी, जो दूरदर्शन पर 80 के दशक में बच्चों के कार्यक्रम खेल खिलौने में दीदी के रूप में बहुत चर्चित हुई थी। रश्मि मिश्रा का भी गोलमाल आया है। और अब हम 5वें क्लू की ओर बढ़ते हैं। ये एक जबरदस्त कामयाब कॉमेडी फिल्म है। फिल्म के एक गीत में नायिका के सोफे से गिर जाने की बात कही गई है। कोई जवाब बदलना चाहे तो बदल भी सकते हैं। एक बात कहूँ, गाना नहीं बताना, फिल्म का ही नाम बताना है अभी आपको। जरूर कहिए संजय जी। गोलमाल। आज तो सारे लोगों ने सिर्फ गोलमाल ही दिया है, लेकिन अब सुजॉय जी 5 प्रश्नों में आप देख लीजिए कि 5 प्रश्नों में सही उत्तर है गोलमाल। लेकिन पहले प्रश्न में किसने दिए 5 अंक किसको मिल रहे हैं, दूसरे में सबसे पहले किसने दिए 4 अंक किसको मिल रहे हैं। संज्ञा जी, जो 5 नंबर जो मिल रहे हैं इस सवाल के लिए वो है तानिया जी को। सबसे पहले उन्होंने जवाब दिया, लेकिन जो दूसरे और तीसरे चौथे और 5वें क्लू पे किनका जवाब सबसे पहले आया उसके लिए हमें इसकी रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी, क्योंकि इतने जल्दी जवाब आ रहे थे कि वो नोट करना मुश्किल है। तो हम रिकॉर्डिंग में देख के इसको पता करेंगे कि जैसे ही आपका जो दूसरा क्लू होने के तुरंत बाद किसका मतलब किनका जवाब चैट पे आया है, तो वैसे हम निकालेंगे इसको ढूंढ के। वैसे इसमें 5 अंक तानिया जी को मिलेंगे। जी सही उत्तर जो हमने क्वेश्चन भी बीच में पूछे थे, तो उसमें गीत में एक दिन छोटी सी देखी सपनी, वो है ना लता अपनी, ये गीत के बीच में आता है। और एक दिन सपने में देखा सपना, वो जो है ना अमिताभ अपना, ये भी गीत की लाइन में है। और दूसरा जो सोफे से गिरने वाला 5वां क्लू था, उसमें है एक बात कहूं अगर मानो तुम, गीत में भागी थी मनाने नींद में लेकिन सोफे से गिर पड़ी। विद्या गोस्वामी के ऊपर और अमोल पालेकर के ऊपर फिल्माया गया ये गीत था। और अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। जी दोस्तों, मजाक, शरारत, प्रैंक ये सब तो जीवन को मजेदार बनाती ही हैं, लेकिन कई बार किसी के साथ किया गया मजाक उसके लिए बहुत भारी भी पड़ जाता है। इसलिए हमें किसी पर कोई भी प्रैंक करने से पहले ये सोच जरूर लेना चाहिए कि उसका नतीजा क्या हो सकता है। चलिए इसी बात पर पूछते हैं आज की दूसरी पहेली,
और जिसका विषय भी कुछ कुछ ऐसा ही है। तो इस बार आपको फिल्म नहीं बल्कि गीत पहचानना है। ध्यान रहे, आपको गीत पहचानना है। तो ये रहा हमारा जो पहला सूत्र है इस पहेली के लिए, वो है ये गीत 90 के दशक के जिस फिल्म का है उसकी कहानी ए प्रैंक गोस टेरिबली रॉन्ग पर आधारित है। यहां तक कि मजाक मजाक में किसी की जान तक चली जाती है और कहानी एक मर्डर मिस्ट्री में बदल जाती है। 90 के दशक की फिल्म Frank goes to terribly wrong. मर्डर मिस्ट्री में बदल जाती है। खिलाड़ी, जाने भी दो, बाजीगर। अल्पना जी भी कह रही है खिलाड़ी, संजय जी कह रहे हैं बाजीगर। अब हम दूसरे क्लू पर बढ़ते हैं। इस फिल्म में आशा भोसले ने कुमार सानू, अभिजीत और उदित नारायण तीनों के साथ गीत गाए हैं, पर आपको जो गीत बताना है उसमें आशा जी की आवाज नहीं है। आशा जी की आवाज नहीं है। अल्पना सक्सेना ने दूसरे क्लू पर किसी का जवाब अभी तक नहीं आया है। गेम फिल्म वादा रहा सनम। अनु सजीव जी कह रही हैं वादा रहा सनम। जी हमको इसमें गीत के बोल ठीक बताने है, अभी हम तीसरे क्लू पे बढ़ते हैं। इस फिल्म में अनंत महादेवन एक महत्वपूर्ण चरित्र में नजर आते हैं। खिलाड़ी मत लिखिए क्योंकि हमको इस प्रश्न में गीत का नाम देना है। हाँ गीत के बोल शुभ्रा जी, इसलिए पहले ठीक है, तो हम खिलाड़ी नोट लॉक करते किया जा जाए। रहे हैं। गीत कौन सा लॉक किया जाए सुशील जी? अब चौथा क्लू। चौथा क्लू फिल्म के जो नायक हैं उनके नाम के साथ इस फिल्म का नाम ऐसे जुड़ जाता है कि इसके बाद इसी शब्द के हेर फेर से इनके अभिनय से सजी कम से कम 7 और फिल्में आती हैं। हम यार हैं यारों के, निमिषा सहगल डर। सब लोग फिल्मों के नाम बता रहे हैं जबकि हमको खिलाड़ी गीत के बोल सब फिल्मों के चाहिए। नाम आ रहे हैं, लेकिन शुरू में हम बता चुके हैं कि गीत के बोल लिखने पर ही जवाब अंक मिलेंगे। वादा रहा सनम। ठीक है, पांचवें क्लू की ओर बढ़ते हैं। ये गीत इस फिल्म का सबसे पॉपुलर गीत साबित हुआ और इस युगल गीत में एक आवाज अलका याग्निक की है। खंबे जैसी खड़ी है, वादा रहा सनम, वही वादा रहा सनम विश्व दीपक। शुभ्रा जी वादा रहा सनम बता रही हैं। सही जवाब है वादा रहा सनम, खिलाड़ी फिल्म का गीत। और जो 7 फिल्में आई थी इसके बाद खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार की मैं खिलाड़ी तू अनारी, इंटरनेशनल खिलाड़ी, सबसे बड़ा खिलाड़ी, खिलाड़ी नंबर 1, खिलाड़ी 420, खिलाड़ी 786 और मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी। तो शुभ्रा जी इसमें जो है ऐसा है कि 5 अंक तो किसी को भी नहीं मिले क्योंकि पहले क्लू पे सबने फिल्म का नाम बताया, गीत के बोल किसी ने नहीं बताया। तो अनु सजीव जी को मिलते हैं 4 अंक, उन्होंने दूसरे क्लू के बाद गीत बताया पहली बार। उसके बाद राशि मिश्र जी को 3 अंक, शुभ्रा जी को 2 अंक और विश्व दीपक जी को 1 अंक मिलते हैं। और अब हम बढ़े तीसरे प्रश्न की ओर। जी आज तान्या जी जो हैं उनकी नई एंट्री हुई है पहले प्रश्न में 5 नंबरों के साथ, और दीपिका जी 25 अंकों के साथ सबसे ऊपर थी तालिका में। तो अब जो तीसरा प्रश्न है वो बहुत सारे अंक जीतने का नंबर है। जैसे पिछली बार 7 गाने बताकर 14 नंबर हमारे एक प्रतिभागी को मिले थे। तो बिल्कुल तेजी के साथ वो गाने लिखने हैं आप लोगों को जिसका प्रश्न हम देंगे आपको, और जो पहली बार गाना बताएगा उसको ही अंक दिए जाएंगे, गाने के दोहराव पे अंक नहीं दिए जाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा नंबर बटोरने के लिए जो तीसरा सवाल है वो है
कि बिल्कुल आसान सवाल है, और ये सवाल है कि अप्रैल फूल के मूड को बरकरार रखते हुए आपको बताने हैं ऐसे फिल्मी गीत जिनमें छेड़छाड़ वाली कोई बात हो, या तो नायक नायिका को छेड़ रहे हो या फिर नायिका नायक को। ध्यान रहे कि एक बार जो गीत किसी ने लिख दिया उसे दोहराना नहीं है, बस शुरू हो जाइए आप लोग छेड़छाड़ वाले गीत। गीत आने शुरू हो गए हैं, गीत गाने रिपीट ना हो। अप्रैल फूल बनाया, लोग लगता है इस गीत को याद करके बैठे थे इस गीत को, बस कि ये गीत आ जाए। छेड़ो ना मेरी जुल्फें, लोग क्या कहेंगे, लाल छड़ी मैदान खड़ी, जाने दे मुझे, रुक जाओ जाने लाल वाली, छड़ी, इशारों इशारों में दिल लेने वाले। छेड़छाड़ वाले होने चाहिए, मतलब नॉर्मल रोमांटिक गीत, ऐसे नहीं जो रोमांटिक कॉमेडी वाले गीत हैं, और या फिर जो छेड़छाड़ जिसमें है। रुक जाओ जाने वाली रुक जा, बदतमीज दिल, खुद को क्या समझती है, लड़के क्यों, ये कौन सा गीत है, पल भर के लिए कोई हमें, सुन 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 ओ जालिमा, लंबू जी। सर बहुत तेजी से आ रहे हैं आज तो गीत, आपको छांटने में बहुत लंबू तकलीफ होने जी वाली है। में तो मेरे ख्याल से दोनों ही नायक हैं इसमें। एक बहुत सारे गाने, बिल्कुल नए नए गाने आते जा रहे हैं, लगातार आते जा रहे हैं। उनके सितारे इतनी लपेटे फास्ट हुए, तो आज तक हम लोगों ने नहीं देखा पिछले 4 एपिसोड्स में, इतनी तेजी से लोग गाने लिख रहे हों। रिपीटिशन भी बहुत कम हो रहे हैं, कुछ कुछ हो रहे हैं, लेकिन आपको छांटने में बहुत मुश्किल होने वाली है सुजॉय जी। जी हाँ, लेकिन उन्हीं को नंबर मिलेंगे जिसमें वाकई छेड़छाड़ वाली कोई बात हो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत से गीत ऐसे आ रहे हैं जिनमें छेड़छाड़ मतलब वैसा नहीं है, तो वो हम चेक करेंगे हर एक गीत को, जितने भी गीत आ रहे हैं। जी हाँ। अच्छा जी, मैं हारी, एक चतुर नार, ये रिपीट हो रहा है, एक चतुर नार पहले भी आ चुका है। छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा, बिल्कुल, मेरा शौहर बड़ा शर्मीला, जरा नजरों से कह दो जी, मुस्कुराता हुआ गुल खिलाता हुआ मेरा यार, क्या ये छेड़छाड़ वाला गीत माना जाएगा संज्ञा जी? नहीं, जाइए आप कहाँ जाएंगे, ये भी नहीं माना जाएगा। नहीं। धूप में निकला ना करो, माना जनाब ने पुकारा नहीं। खंबे जैसे खड़ी कैट मानी बिल्ली, अनुजी ने सिर्फ कैट लिखा है। रंग भर से भीगे चनर, आप यहाँ आए किस लिए, मनोज जी लिख रहे हैं, पल्लो लटके रे मारो, चिकनी सूरत तो कहाँ था, सुमेधा जी ने ये लिखा है। रंग भर से भीगे चुनर वाली, ये गाना तू भी रूठी तो मैं रो दूंगी सनम। अब तो हम लोग को भी खोजने पड़ेंगे इसमें कौन कौन से छेड़छाड़ वाले गाने। एक बहुत लंबी फेहरिस्त मिल रही है। बिच्छू वो बिच्छू मुझे, अब छेड़छाड़ से बात रूठने मनाने तक जा पहुंची है संज्ञा जी। अप्रैल फूल तो ओमन चली कहाँ चली, बिल्कुल इस तरह के गाने ही हम ढूंढ रहे थे, ओमन चली कहाँ चली, जिसमें मतलब छेड़ा जा रहा हो, हाल कैसा है जनाब का, तुमसे अच्छा कौन है, कोई हसीना जब रूठ जाती है, तो बात रूठने बनाने की तो शुक्ला जी ने रूठने वाले ही गाना भेज दिया है। बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं, बिल्कुल इसमें छेड़ा जा रहा है, थोड़ा रुक जाएगी तो तेरा क्या जाएगा, बिल्कुल। इतनी तेजी से अभी तक गाने आ रहे हैं कि हम पूरे पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। 5 रुपया 12 आना, अभी भी 5.5 मिनट का समय बाकी है। जी, आपने 5 मिनट बढ़ा दिए तो लोगों को बहुत सारे समाचार है।
चलिए कोई बात नहीं, अच्छा है, जितने लोग नए लोग हमसे जुड़े उतना ही अच्छा है। हाँ, हमें समय जरूर लगेगा इसे बनाने में, जो रिजल्ट्स हैं, लेकिन अच्छी बात है कि मतलब आज बहुत से नए नए लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ। और लोगों को बहुत सारे सारे नंबर भी मिलेंगे इस उम्मीद के हाँ, साथ, सारे सारे गाने और जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनसे हम ये भी कहना चाहेंगे कि आप भले ही देर से जुड़े हैं, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि हम आगे चलकर जो मार्किंग जो स्कीम है उसमें कुछ ऐसा फेरबदल करेंगे ताकि आपके भी पूरे पूरे चांसेस रहे 25 एपिसोड के बाद महाविजेता बनने की। तो हाँ जी। इसलिए बिल्कुल दिल खोलकर पार्टिसिपेट कीजिए, और जब भी आप शुरू करें, जहां जागे वहीं सवेरा है, ऐसा मान लें। ओ मेरे सिद्धू, ओ मेरे मिट्ठू। मिट्ठू, हाँ, होगा थानेदार तू। हम्म। 2-3 लोग तो नॉन स्टॉप गाने लिखते ही जा रहे हैं, नए गाने। देखिए, ये अप्रैल फूल वाले एपिसोड के गाने हैं, तो आप जरा सा वैसे सोच के गाने लिखिए। जो कुछ कुछ है कि जो नॉर्मल रोमांटिक गीत हैं, एक रात में दो दो चांद खिले जैसे संजय जी, इसमें वैसे मतलब उस तरह से छेड़छाड़ या मजाक वाली बात उस तरह से नहीं है। तो हम वैसे गाने ढूंढ रहे हैं जो आज के दिन के लिए जो सही हो, जिसमें बिल्कुल मजाक किया जा रहा हो, छेड़ा जा रहा हो, जैसे खंबे जैसी खड़ी है लड़की है या छड़ी है, इस तरह के गाने। चलो, चम्मक छल्लो जरा धीरे चलो। ऋचा शर्मा अप्रैल फूल बनाया, नखरे वाली, हम्म। काली तेरे रूप में, मेहंदी लगा के रखना, एक आंख मारी तो। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, क्या होगा छेड़छाड़ वाला गीत? नहीं, मजाक, छेड़छाड़, शरारत, सारी चीजें उन गानों में जुड़ी होनी चाहिए जो गाने आप लिख रहे हैं। ऊंची है तो बिल्डिंग लिख बिल्कुल तेरी बन रे, सोचे प्रज्ञा जी आ बिना गई जो हैं। भी याद में आ रहा है लिखते जा रहे हैं लोग, ऐसा लग रहा है। जूते ले लो, पैसे दे दो, छेड़छाड़ तो खुद है को इसमें। क्या समझती है, ये तो आ चुका था पहले। अच्छा जी मैं हारी, चलो मान जाओ ना, ये भी आ चुका है, ये गाना भी। चली आना तू पान की दुकान पे। लड़कियों ने बहुत कम गाने लिखे, अभी दिखाई पड़ रहा है इसका एक गाना, जोड़ी हमारी जमेगी, आज ना छोड़ेंगे तुझे दम दमादम, गोलमाल है जोड़ी भाई। हमारी जमी का कैसे जानी। हाँ, ये गीत बढ़िया है। चलिए, 2.5 मिनट का समय और बचा हुआ है। मारा ठुमका बदल गई चाल मितवा, हम्म। क्रांति। जी हाँ, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, चली आना तू पान की दुकान पे, हम्म, तेरा फूलों जैसा रंग, कभी कभी ये गाना बोला है संजय दत्त। कोई हसीना जब रूठ जाती है, गुस्सा गुस्सा बात इतना मेरी सुनो तो प्यार जरा, कैसा होगा, दीपिका भाटिया। गुस्सा इतना हंसी है तो प्यार कैसा होगा। बिल्कुल। चलिए सुजॉय जी, अब हमारा अब 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 हमारे प्रतियोगी गुस्से गुस्सा वाले शब्दों के गाने ढूंढने लग जाएंगे अब। नहीं, अच्छा है, गुस्सा इससे मिलता जुलता है। गुस्से वाले गाने जो है वो छेड़छाड़ वाले होंगे अधिकतर। सुजॉय जी, आज तो एक रिकॉर्ड और बन गया है गीतों की संख्या का, वो संख्या भी जी अगली बार जरूर बताइएगा। हमारे जी पास सिर्फ 1 मिनट 20 सेकंड जी, का जरूर समय सारे है। गाने हम नोट करेंगे और बताएंगे भी कि किन्होंने कितने गाने बताए हैं। जी हाँ, तो चलिए अब हम इजाजत लेने का वक्त हो गया है, हमारी नेचर ट्यून बजाने का वक्त हो गया है। श्रोताओं की जब तक आ रहे हैं गीत आने कीजिए, हम लोगों से अब इजाजत लेते हैं। तो जी, अगले बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, इतने बढ़ चढ़ कर सबने आज भाग लिया। और अगले सप्ताह भी आज आप जितने लोग भी आज शामिल हुए हैं, आप याद से अगले सप्ताह जरूर आएं ताकि ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, यह रेडियो प्लेबैक इंडिया, गीत कविता कहानी या किस्सा, हर जज्बा इंडिया के दिल का। रेडियो प्लेबैक इंडिया, रेडियो प्लेबैक इंडिया, रेडियो प्लेबैक इंडिया। सुनते रहिए दोस्तों।
दोस्तों, रेडियो प्लेबैक इंडिया। बहुत गाने आए, बहुत गाने आए। Oh my God, oh my God. If you enjoyed this, download the Mensa app and start your own live audio conversation.